अंटार्कटिका। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर पृथ्वी का ये सबसे ठंडा, सबसे वीरान महाद्वीप इतना ज्यादा खतरनाक और असंभव क्यों है। एक जमी हुई कब्रगाह। सोचिए, ये नाम क्यों पड़ा होगा। सदियों तक अंटार्कटिका एक पहेली बना हुआ था, आप जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां जाने वाले खोजकर्ता अक्सर कभी लौटकर ही नहीं आए, और बस इसी वजह से इसे डरावना नाम मिला। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह बाकी दुनिया से और खासकर अपने उत्तरी काउंटरपार्ट यानी आर्कटिक से इतनी अलग क्यों है। इसको समझने के लिए ना, चलिए इन दोनों की जरा तुलना करते हैं। यहां पर एक नजर डालिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ आर्कटिक जहां लाखों लोग रहते हैं, जानवर हैं, और दूसरी तरफ अंटार्कटिका पूरी तरह से वीरान। मतलब कोई परमानेंट आबादी नहीं, कोई जमीनी जानवर नहीं, बस चारों तरफ बर्फ और खामोशी। और जानते हैं, यही वीरान बर्फीली जगह इतिहास की सबसे मशहूर और कह सकते हैं सबसे दुखद कहानियों में से एक की गवाह बनी। ये कहानी है रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट की, एक दिल दहला देने वाली कहानी। सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया, साउथ पोल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर क्या देखा कि कोई और उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। और इससे भी दुखद बात यह हुई कि वापसी के सफर में वो इस बर्फीले रेगिस्तान की बेरहमी का शिकार हो गए और कभी लौट नहीं पाए। तो यहां सवाल ये उठता है कि आखिर अंटार्कटिका इतना जानलेवा है क्यों। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इसे इतना इतना खतरनाक बना देती हैं। चलिए अब जरा इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, यहां की बर्फ की मात्रा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया की 90% बर्फ, जी हां 90%, सिर्फ यहीं पर जमी है। ये बर्फ की एक विशाल मोटे चादर है जिसने पूरे महाद्वीप को ढक रखा है। और जाहिर है, जब इतनी बर्फ होगी तो ठंड भी वैसे ही होगी। यही विशाल बर्फीली चादर इतनी ज्यादा ठंड पैदा करती है कि यहां का तापमान, सुनिए, -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब इतनी ठंड में किसी का भी जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। और अगर ठंड काफी नहीं थी तो फिर आती हैं यहाँ की हवाएं। ये इतनी तेज होती है ना कि बड़े बड़े तूफान भी इनके आगे बच्चे लगें। सोचिए, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये हवाएं पलक झपकते ही आपके सामने सब कुछ बिल्कुल धुंधला कर सकती हैं। असल में ये कोई आम हवाएं है भी नहीं, इनका एक खास नाम है कैटाबैटिक हवाएं। होता क्या है कि जब बहुत ठंडी और भारी हवा ग्रेविटी की वजह से, मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से पहाड़ों से नीचे की ओर आती है, तो वो बिजली की रफ्तार पकड़ लेती है। और फिर इन हवाओं और लगातार होती बर्फबारी से एक और खतरनाक चीज होती है जिसे कहते हैं व्हाइट आउट। इसमें होता यह है कि जमीन और आसमान दोनों एक जैसे सफेद दिखने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां जा रहे हैं। दिशा का अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है और इंसान आसानी से भटक सकता है। लेकिन शायद इन सबसे भी बड़ा और छिपा हुआ खतरा है क्रेवास। ये क्या है? ये बर्फ में छिपी हुई गहरी, मतलब सैकड़ों फीट गहरी दरारें होती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ऊपर से बर्फ की एक पतली सी परत से ढकी होती हैं। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, और ये किसी भी इंसान या गाड़ी को पूरा का पूरा निगल सकती हैं। अच्छा, इतने सारे जानलेवा खतरों के बावजूद हैरानी की बात है कि आज इंसानों ने इस बर्फीली दुनिया में भी रहने का एक तरीका खोज निकाला है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ गई है। 1990 के दशक में जहां कुछ हजार लोग आते थे, वहीं आज ये संख्या 1 लाख के पार है। लेकिन ये बढ़ती भीड़ अपने साथ नए खतरे भी ला रही है। और हां, यहां आना जाना सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए मुमकिन हो पाता है। लोग यहां सिर्फ गर्मियों के कुछ महीनों में आ सकते हैं, नवंबर से मार्च के बीच। पता है क्यों? क्योंकि तब यहां 24 घंटे दिन रहता है। सर्दियों में तो इसका ठीक उल्टा होता है। 6 महीने तक यहां सूरज उगता ही नहीं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा छाया रहता है। तो इस अंधेरे और कड़ाके की ठंड में यहां सिर्फ कुछ हजार साइंटिस्ट्स और उनका स्टाफ ही रुकता है। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं और बड़े बड़े रिसर्च स्टेशंस में रहकर हमारी धरती के मौसम और उसके भविष्य को समझने के लिए जरूरी खोज करते हैं। और एक बात और, यहाँ जो भी इंसान मौजूद है, चाहे वो साइंटिस्ट हो या टूरिस्ट, उन्हें एक खास इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। एक ऐसा समझौता जो इस महाद्वीप को हमेशा के लिए बचाने के लिए बनाया गया है।
आपको पता है इस बर्फ के नीचे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार छिपा हुआ है। इतना बड़ा कि अगर ये कहीं और होता ना तो इसे पाने के लिए अब तक दुनिया भर के देशों में होड़ मच गई होती। लेकिन अंटार्कटिक ट्रीटी की वजह से इसे कोई छू भी नहीं सकता। इस संधि के तहत ये पूरा का पूरा महाद्वीप सिर्फ शांति और साइंटिफिक खोजों के लिए रिजर्व है। मतलब कोई भी देश इस पर अपना हक नहीं जता सकता और ना ही यहां किसी भी तरह की माइनिंग या ड्रिलिंग कर सकता है। यहाँ तक कि यहाँ आने वाले हर इंसान को बहुत सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे अपने कपड़े, जूते सब कुछ स्टेरिलाइज करके आना होता है। बर्फ में घुटने टेकना या लेटना भी मना है। ऐसा इसलिए ताकि यहाँ के बेहद नाजुक माहौल में बाहर से कोई भी कीटाणु या प्रदूषण ना पहुँच पाए। तो आज यहाँ सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बर्फीली हवाएं या वो गहरी दरारें नहीं रह गई हैं। अब खतरा है कुछ अनदेखे दुश्मनों का, जैसे बाहर से आने वाले कीटाणु और बर्फ में दबे हजारों साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस। और डर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी ये वायरस बाहर आ सकते हैं और शायद पूरी दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकते हैं। और ये सब कुछ हमें इस अनोखी जगह के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, इस महाद्वीप की असली कीमत यहाँ के तेल या खजानों में नहीं है। इसकी असली कीमत इस बात में है कि ये हम इंसानों के संयम, हमारे सहयोग और एक तरह से हमारी इंसानियत का इम्तिहान है। तो आखिर में ये जगह हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि इस धरती पर हमारी असली जिम्मेदारी क्या है। क्या ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की जगह है या फिर ये वो जगह है जो हमें सिखाती है कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं और कुछ चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है।